आगरा के फतेहपुर सीकरी से इस वक्त की बड़ी खबर। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर संभ्रांत लोगों और समाजसेवियों ने बजाज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन और समिति में भारी अनियमितताएं हुई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। मामला आगरा के फतेहपुर सीकरी कस्बे का है, जहां समाजसेवी ओपी कुशवाहा, देवेंद्र चौधरी, अंकुश बजरंगी, भगवान सिंह, अमर सिंह समेत कई लोग बजाज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बाहर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों पर अडिग रहते हुए अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई क्षेत्र के हजारों गरीब, मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के भविष्य से जुड़ी है। उनका आरोप है कि कॉलेज की प्रबंधन समिति पर कुछ लोगों ने निजी कब्जा कर रखा है और वित्तीय अनियमितताओं के जरिए करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि फतेहपुर सीकरी का यह एकमात्र इंटर कॉलेज है जिसमें कभी एनसीसी, खेलकूद और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब इसे शिक्षा के बजाय व्यवसाय का माध्यम बना दिया गया है। उनका दावा है कि पहले भी कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन प्रभावशाली लोगों के दबाव में मामलों को दबा दिया गया। अब समाजसेवियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। फिलहाल सीकरी पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। आइए जानते हैं प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ करना है। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं समाजसेवी हूँ, फतेहपुर सीकरी का रहने वाला हूँ। फतेहपुर सीकरी में पुराने समय से ही केवल एक ही इंटर कॉलेज था, वो भी सरकारी बजाज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के नाम से। किसी समय पर यहाँ एक बजाज कमेटी का गठन किया गया। बजाज कमेटी में एक बजाज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के लिए एक ज़मीन दान दी गई थी, जिसमें बच्चे आराम से पढ़ सकें, बच्चे खेल सकें। उस जगह के वो ज़मीन जो थी वो एक बजाज कमेटी के अधीन कर दी गई थी देखरेख के लिए। बजाज कमेटी की देखरेख में वो जगह सुपुर्दगी दे दी। उस सुपुर्दगी में उसके बाद में कुछ समाजसेवियों ने उस ज़मीन के ऊपर पैसा इकट्ठा करके भवन का निर्माण कराया। भवन का निर्माण होने के बाद में समाजसेवियों ने और पैसा जुटाया। उसके बाद में उस बिल्डिंग, ये सामने जो बिल्डिंग है, इसका जो है सौंदर्यीकरण कराया, जिसमें कि कक्षा 1 से 12वीं क्लास तक की बजाज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की छात्राएं पढ़ती थी। साथ ही एनसीसी की क्लास भी चलती थी, परेड हुआ करती थी। फतेहपुर सीकरी की 90% जो जनता है, जो आज पढ़े लिखे लोग हैं, जो 40-45 साल पुराने लोग हैं, वो इसी बिल्डिंग में पढ़ करके आज जो है अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वो 11 सूत्री मांग कौन सी है, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक ही परिवार, इस बजाज राष्ट्रीय की बजाज कमेटी है, इसमें एक ही परिवार अपनी जो है मालिकाना हक जमाते चला रहा है। एक तो ये परिवार, इस परिवार का कोई भी सदस्य इस कार्यकारिणी में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, ये कार्यकारिणी भंग करके दूसरी कार्यकारिणी तैयार होनी चाहिए। तीसरी मांग ये है कि इस जो सरकारी बिल्डिंग है, इसमें प्राइवेट स्कूल चलाया जा रहा है, ये प्राइवेट स्कूल की मान्यता रद्द करके इस प्राइवेट स्कूल को बंद कराया जाए, ताकि जो पहले से बजाज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की बच्चियाँ इस बिल्डिंग में पढ़ती थी, वो बच्चियाँ की क्लास चलाई जाए। इस भवन के पीछे बच्चियों के खेलने का मैदान था, उस मैदान को पने से खेल का मैदान बनाया जाए। अवैध रूप से पीछे मार्केट बना हुआ है, वो मार्केट ध्वस्त किया जाए और शुरू से लेकर के अब तक जितना भी पैसा इस दुकान, ये मार्केट से इकट्ठा हुआ, उसका पूरा हिसाब दिया जाए। इस तरीके से ये सारी मिला करके हमारी कुछ 11 मांगे हैं। हम जो है 22 जून को उप जिलाधिकारी महोदय और जो है कमिश्नर साहब को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं कि 30 जून तक को आपको हम समय दे रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो समस्या है, आम जनता की जो समस्या है, इसको जो है आप इसका निवारण कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 1 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठेंगे। हमारे साथ चौधरी देवेंद्र जी भी उपस्थित हैं और कस्बे के तमाम समाजसेवी और तमाम हमारे जो भाई, जिनकी उम्मीदें इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आस लगाए बैठे हैं, वो लोग भी हमारे साथ धरने पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है और ये सत्य है। इनके पिताजी पे भी लगा था और तो फिलहाल इन पर भी लगा है। पहले इनके पिताजी पे भी लगा था और काफ़ी संघर्ष हुआ था, काफ़ी धरने प्रदर्शन हुए थे, लेकिन लोग बैठ जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं, या लेन देन करके। मैं कुछ किसी पे आरोप नहीं थोपना चाहता, ऐसा नहीं कहना चाहता कि ले देकर, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहते हैं कि वे लोग जो है चुप हो जाते हैं। जनता का कहना है कि इस आंदोलन का मत राजनीति की ओर मुख मोड़ रहा है, क्या कहना है? जी, ये मेरे ख्याल से सरासर गलत है। राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा अपराध है, जिस ध्येय से मैं इस समय मौजूद हूँ, वो ये है कि गरीब के बच्चे पढ़ सके। और ऐसे स्कूलों को, अगर बच्चों का स्कूल करना ही चाहते हैं, तो वही फीस रखें जो गरीब के स्कूल को
इंटर कॉलेज वाले, इन्हीं के इंटर कॉलेज में जो फीस चल रही है 50 रुपये महीने, ना कि 1500 रुपये महीने। मेरा ये है। धन्यवाद। अगर ये समिति के लोग नहीं मांगों को पूरा करते हैं तो आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं आमरण अनशन तक, मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मेरे खून का एक एक कतरा इस आंदोलन को जीवित रखेगा।